नमस्कार साथियों, शिव प्रकाश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग औसत चैप्टर पढ़ रहे थे, आज इसकी दूसरी क्लास है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। चलिए, पहला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 70 है, उनका अनुपात क्रमशः 2:3:5 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 3 संख्याओं का औसत 70 है तो टोटल योग हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, टोटल योग हो जाएगा। और अनुपात दिया है, अनुपात 2:3:5, तो टोटल अनुपात हम लोग जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 10। और हमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी 10R मतलब रेशियो, तो 1R इक्वल टू हो जाएगा 70 × 3/10। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7 × 21। और हमें ज्ञात करना है बड़ी संख्या, तो 5 रेशियो वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, तो 5 रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 21 × 5, 21×5 = 105। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 56 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें। यहाँ पर हम लोग पहले संख्या मान लेते हैं इसको, तो इसमें पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है। सबसे पहले हम तीसरी संख्या मानेंगे, हम लोग मान लेते हैं यह 1 है, 1 है या x है, कुछ भी मान लीजिए आप। उसके बाद दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है, यानी ये 2 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो इसमें 2 का गुणा किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। तो ज्ञात करना हमें सबसे छोटी संख्या। 3 संख्याओं का औसत 56 है, तो इनका योग हो जाएगा आपका 56 × 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 1 16। और इसके बाद इसमें ज्ञात करना सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पर हो गया ये 4 और ये 6, टोटल यहाँ पर 4 × 2 = 6 = 7, 7 रेशियो बराबर आपका 168। और हमें ज्ञात करना है सबसे छोटी तीसरी संख्या है 1, तो 1 रेशियो बराबर 168/7। इसमें आप भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 84 हो तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं, वैसे पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या ये है, इसकी 2 गुनी है, तो यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकाल लिए हम लोग 2:1। उसके बाद तीसरी संख्या, पहली संख्या जो है तीसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या तीसरी संख्या की आधी है, यानी यहाँ पर अनुपात आपका आ जाएगा 1/2। और हमें आपस में तीनों का अगर अनुपात निकालना है, पहली संख्या अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी, तो हमें इसमें से जो कॉमन पॉइंट रहेगा, कॉमन संख्या रहेगी, उसका अगर यहाँ पर हम बराबर मान कर देते हैं तो वह सब आपस में अनुपात में हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख लें, पहली संख्या यहाँ पर 2 है, अनुपात में यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम बराबर कर देते हैं 2 का गुणा करके ऊपर नीचे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2/4। तो यहाँ पर आप अनुपात लिख सकते हैं, पहली संख्या 2, उसके बाद दूसरी संख्या 1, उसके बाद तीसरी संख्या आपकी 4 हो जाएगी अनुपात में। और हमें ज्ञात करना है अंतर, पहली और तीसरी का अंतर ज्ञात करना है। पहली और तीसरी का अंतर 2 रेशियो का अंतर है यहाँ पर, और 3 संख्याओं का औसत 84 दिया है और उनका योग हम ज्ञात करते हैं पहले।
84 गुणे 3, ये आपका टोटल योग हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप ये टोटल बराबर होगा 2 और 4 6 एक 7, 7 रेशियो बराबर आपका हो जाएगा 84 गुणे 3। अब ज्ञात हमें करना है, एक रेशियो पहले निकाल लेते हैं। एक रेशियो बराबर हो जाएगा, आपको यहाँ पर भाग दे देंगे 84, यहाँ पर डायरेक्ट 2 ही निकाल लेते हैं। 2 रेशियो बराबर यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा बटा 7 हो जाएगा आपका। यहाँ से आप भाग दे दीजिए, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पर 12 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 12 गुणे 3 और गुणे 2, यानी 12 3 36, 36 दूनी 72। आपका आंसर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका 72 आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। हम पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या मान लिए हैं। पहली और दूसरे के बीच 2:1 आ गया, और पहली और तीसरी के बीच अनुपात 2:4 यहाँ पर निकाल लिए। फिर इन तीनों का आपस में अनुपात निकाल लेंगे, 2:4 1:4 आ गया। उसके बाद तीनों संख्याओं का योग इन टोटल अनुपात के बराबर होगा, यानी 7 रेशियो के बराबर 84 गुणे 3 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर 2 रेशियो का अंतर आ रहा है, तो दो रेशियो का अंतर निकाल लिए, यहाँ पर आपका 72 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से प्रथम 3 संख्याओं का योग 85 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताना है हमें। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 दिया है, तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 25 गुणे 5 यानी 125। उसके बाद प्रथम 3 संख्याओं का योग 85 दिया है, तो अंतिम दो संख्या का योग, अंतिम 2 संख्या के योग ज्ञात करने के लिए आप 125 में से 85 घटा देंगे, क्योंकि ये प्रथम 3 संख्या का योग है। तो घटा देंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर टोटल 40 आ जाएगा। अंतिम 2 संख्या का योग पता हो गया, अब औसत निकालना है। तो एवरेज हो जाएगा आपका 40/2 20 आ जाएगा, क्योंकि 2 संख्या का पूछा है, अंतिम 2 संख्या का औसत पूछा गया है। तो आपका आंसर 20 सी सही हो जाएगा 20। यदि 6 संख्याओं का औसत 14 है तथा 7वां अंक आ जाने से उनका औसत 13 हो जाता है, तो 7वां अंक ज्ञात करना है। 6 संख्याओं का औसत हमें दिया है 14 और इनका योग हो गया आपका इतना। उसके बाद 7वां अंक आ जाने से इनका योग क्या हो जाएगा, 7वां अंक आ गया तो इनका औसत 13 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर 7 से गुणा हो जाएगा इनका योग ज्ञात करने के लिए। फिर हमें 7वां अंक ज्ञात करना है, तो 7 अंकों का योग इतना है और 6 अंकों का योग इतना दिया है, तो घटा देंगे, जो आ जाएगा अंतर वही आपका उत्तर हो जाएगा। 7वां अंक 13 गुणे 7 माइनस 6 गुणे 14, 13 7 91, और यहाँ पर 14 5 70, 14 6 84, तो यहाँ पर घटा देंगे आप 7 आ जाएगा आपका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका एक और मेथड भी है, जीएसएम। उसमें क्या होता है, उसमें पहले 6 संख्याओं का औसत यहाँ पर 14 दिया है। उसके बाद 7वां अंक आ जाने से, चलिए वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
11 संख्याओं का औसत 50 है। यदि इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 46 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 54, तो छठी संख्या ज्ञात करनी है। 11 संख्याओं का औसत दिया है 50, तो टोटल योग हो जाएगा 11 संख्याओं का 11 गुणे 50, और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 46 दिया है। तो हमें ज्ञात करना, छठी संख्या ज्ञात करना है। अब इसको डायरेक्ट सीधा लिख देते हैं। छठी संख्या टोटल संख्या है, टोटल संख्या का योग 11 गुणे 50, और इसमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया है 5 गुणे 46, उसके बाद और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 5 गुणे 54, यानी कि बीच वाली संख्या छठी संख्या इसमें नहीं जुड़ी है। टोटल संख्याओं का योग अगर इतना है और प्रथम 5 और लास्ट 5 संख्या का योग अगर इसमें घटा देंगे तो बीच वाली संख्या यानी छठी संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 11 पचे 55, इतना हो गया। और यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 5 छंग 30, 5 चौक 20, 3 23, यहाँ पर 5 चौक 20, 5 चौक 25, 5 चौक 20, और उसके बाद 5 चौक 25, 25 और 2 27, तो टोटल योग हो गया आपका 550 माइनस यहाँ पर टोटल योग आपका हो जाएगा 300 और टोटल 500 हो जाएगा। तो आ गया छठी संख्या आपकी 50 आ जाएगी। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जेएसएम मेथड से भी देख सकते हैं आप। जेएसएम मेथड में 11 संख्याओं का औसत यहाँ पर 50 दिया हुआ है, और उसके बाद प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया 46, उसके बाद और अंतिम 5 संख्या का औसत यहाँ पर आपको दिया है 54। तो बीच वाली छठी संख्या हमें ज्ञात करनी है। छठी संख्या यानी हम यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं, एक ही संख्या है यानी छठी संख्या। तो यहाँ पर इससे हम तुलना करते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं कि 4 कम है तो इसका माइनस का 4 ले लेंगे, उसके बाद इसको ऊपर गुणा करते हैं। 5 चौक 20 यानी आपका -20 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इसमें तुलना करेंगे, ये 4 ज़्यादा है, उसके बाद ये प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4 ऊपर गुणा होगा तो यहाँ आपका प्लस का 20 बन जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं इसका और इसका योग, इसका और इसका योग 0 प्राप्त हो रहा है, यानी छठी संख्या एवरेज ही प्राप्त होगी, यानी 50 आपका डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, चलिए दोस्तों अब एक नए कॉन्सेप्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा, नई संख्या इक्वल टू नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे पूर्व संख्या। यहाँ पर अगर वृद्धि होगी औसत में तो प्लस लिया जाएगा, और अगर अगर कमी हो रही है औसत में तो माइनस लिया जाएगा, और पूर्व वाली संख्या से गुणा हो जाएगा। तो चलिए इस फार्मूले पर सवाल देखते हैं। पहली सवाल, 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या हमें ज्ञात करना है। नई संख्या यानी ज्ञात करनी है हमें, नई संख्या पता करना है। तो यहाँ पर आपका औसत, यहाँ पर नया औसत आपका 9 हो रहा है तो 9 यहाँ पर कर दीजिए। उसके बाद हम देख रहे हैं पुराना औसत यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है यानी प्लस लिया जाएगा 1। उसके बाद पूर्व की संख्या 7 है, तो यहाँ पर आपका 7 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 9 + 7 यानी 16 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं।
7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सूत्र के हिसाब से नया औसत यहाँ पर आपका जो बाद में औसत होगा 9 हो गया। उसके बाद फिर अगर यहाँ पर हम देखेंगे पुराना औसत 8 है और यहाँ पर नया औसत 9 है, तो 1 की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर आपका प्लस लिया जाएगा। उसके बाद 1 गुणे, उसके बाद पूर्व संख्या 7 है, 7 से गुणा किया गया, आपकी नई संख्या प्राप्त हो गई। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। तदनुसार उसका नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? नया औसत ज्ञात करना है। तो नया औसत हम मान लेते हैं उसका यक्स है, ठीक। तो यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से नई संख्या इक्वल टू जो भी करना है, तो लास्ट में 12वीं पारी में 120 रन बनाया है, मतलब नई संख्या यहाँ पर आपकी 120 होगी, नई संख्या यानी सबसे लास्ट में जो प्राप्त होगी। उसके बाद नया औसत ज्ञात करना है, इसको यक्स मान लिए हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं 5 रन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर आपका औसत में 5 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर वृद्धि प्लस लिया जाएगा इसलिए वृद्धि हो रही है 5। उसके बाद यहाँ पर गुणे पूर्व की संख्या, पूर्व 11 पारी है, ये हो गया। आपको यक्स का ज्ञात करना है, तो 120 और 11 × 5 = 55 इसमें घटा दिया जाएगा, तो ये आपका यक्स आ जाएगा। यहाँ पर घटा देंगे 5 और ये आपका 6, टोटल 65 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।